श्री कृष्ण की यह 3 शिष्य जब भीष्म से टकराए तो क्यों आए बर्बरीक, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग के वह सर्वशक्तिशाली योद्धा, महाविध्वंसक शिष्य जिन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त करी थी जिनके समक्ष देवता भी आने से घबराते थे, ऐसे गुरु जो स्वयं ईश्वर के रूप थे, तब उन्होंने अखंड ज्ञान को अपने शिष्यों को दे दिया। परंतु जब उन शिष्यों ने अपनी शक्तियों के बल से कर्ण, भीष्म, अर्जुन जैसे योद्धाओं के समक्ष देवता की शक्तियां भी अपना मार्ग बदल लेती हैं, तो वह उन योद्धाओं के समक्ष कैसे झुके, क्योंकि वह स्वयं श्री कृष्ण के शिष्य थे। अतः भीष्म और कर्ण के कारण ही श्री कृष्ण को अपने उन 3 शिष्यों को बुलाना पड़ा। जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अतः पांडवों को वनवास, तब कर्ण गंधर्वों की हार के बाद अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करता है। अतः कर्ण जिस राज्य में जाते हैं वह वहाँ के राजा को अपने अधीन कार्य करने को कहते हैं, परंतु जो नहीं मानते हैं वह उससे युद्ध करके उस राज्य को जीत लेते हैं। ऐसा करते करते कर्ण ने कई राज्यों पर विजय हासिल कर ली। परंतु जब कर्ण अथवा कौरव द्वारका की ओर आक्रमण करने को बढ़ते हैं, तभी यह बात श्री कृष्ण अथवा बलराम को पता चलती है। तो बलराम क्रोध में श्री कृष्ण से कहते हैं कि कर्ण का इतना साहस कि हमसे ही उत्पन्न शक्ति से हमारा ही नाश करेगा। आज मैं कर्ण के साथ साथ पूरी कौरव सेना का विध्वंस कर दूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, रुकिए, बदलाव समस्त कौरव सेना के लिए हमारा शिष्य अकेला उन्हें रोकने का सामर्थ्य रखता है। तब श्री कृष्ण अपने शिष्य को वहां भेजते हैं। अतः जैसे ही उनका शिष्य वहां पहुंचता है तो शकुनी कहता है, द्वारकाधीश बालकों को युद्ध में भेजने लगे। तब यह बात सुनकर श्री कृष्ण के शिष्य अपने विराट बाणों को कौरवों की सेना पर छोड़ देते हैं। जैसे ही उनके 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं, तब दुर्योधन कहता है कि एक बालक में इतना साहस कि हमारे सैनिकों को एक ही पल में मृत्यु के घाट उतार दिया। यह देखकर कर्ण अपने बाणों को उसकी तरफ छोड़ने जा ही रहे होते हैं, तभी वहां बलराम आकर धरती पर इतनी जोर से मूसल मारते हैं कि धरती फट जाती है। इस टक्कर से पूरी कौरव सेना हिल जाती है। और तब बलराम कहते हैं कि इतना बड़ा दुस्साहस कि स्वयं मेरे और कान्हा के रहते हुए तुमने द्वारका की ओर आक्रमण किया। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कर्ण। तो दोस्तों, इसके बाद आखिर क्या हुआ और इस युद्ध का अंत कब तक चला, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।